नाम है ग्लोरी और आज के साथ आप लोगों को बताने वाले हैं गणित ज्ञान की जो हमारी बुक है उसका चैप्टर नंबर 8 वैदिक विधि से जोड़ व घटाना का पार्ट नंबर 2। देखिए इसके पहले की वीडियो में हमने वैदिक विधि से जोड़ और घटाना सीखा था। यहाँ पे हम सीखने वाले हैं वैदिक विधि से लसा और मसा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो संख्याओं का लसा ज्ञात करने की विधि। अगर हमें सिर्फ दो संख्या दी हुई तो हम उसका वैदिक विधि से लसा कैसे याद करेंगे वो चीज पहले देखते हैं। तो जैसे उदाहरण में हमारे पास है 48 एवं 80। 48 एवं 80 ये दो संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारा पहला चरण कि हम इनको ऐसे भिन्न के रूप में लिख करके, ये हमने भिन्न के रूप में लिखा, फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सरल कर देंगे, यानी कि इसकी हम सबसे छोटी से छोटी संख्या को हम इसमें तब्दील कर देंगे। तो इसको तब्दील कर देंगे उसमें, जैसे अगर ये 48 है आपका और ये 80 है तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, आगे 0, यानी कि इन संख्याओं को हमें काटना है और काट काट के इतना छोटा कर देना है कि आगे कटने के लायक ना बचे। तो जैसे 24 और 40 हमें मिल गया। अब हम इसको 2 से करेंगे तो 12 आ जाएगा और ये 20 आ जाएगा। फिर इसको हम 2 से करेंगे, 2 6 जा और इधर 12। फिर हम इसको 2 से कर सकते हैं, 2 3 एंड देन 2 5 से। देखिए कितना ज्यादा कट गया। तो क्या आ गया, 3/5 आ गया। तो ये हमारे पास 3/5। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा था भिन्न के रूप में 48/80, हम इसको लेंगे 48/80 और किसको लेंगे, और हम 3/5 को लेंगे। ये दोनों क्या है, बराबर हैं, तो हम बीच में लगा देंगे बराबर का। ठीक, ये हमें मिल गया। फिर हम क्या करेंगे, इनका तिर्यक गुणा करेंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो पहले वाले के अंश का गुणा हम दूसरे वाले के हर में करेंगे और पहले वाले के हर का गुणा हम दूसरे वाले के अंश में करेंगे, यानी कि बिल्कुल ऐसे करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, 48 × 5 इज इक्वल्स टू, और फिर 80 × 3 इक्वल्स टू। तो 48 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 8 जा 40 को 0 कैरीज 4, 5 4 जा 20 एंड 4 24, 240 एंड देन 8 3 जा 24 और आगे एक 0। तो क्या आया, 240 आया दोनों में हमारा आंसर। इसका मतलब हमारा लसा कितना होगा, 240 होगा हमारा लसा। ठीक, तो दो संख्याओं के लसा में सिंपल सी चीज क्या है कि जो भी दो संख्याएं थी उनको भिन्न के रूप में लिखिए, फिर उसको काट करके सबसे छोटी भिन्न ले लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनका तिर्यक गुणा करेंगे, जो भी आएगा उसे हम देख लेंगे और जो आएगा वही हमारा लसा होगा। तो अब हम देखेंगे तीन संख्याओं का लसा हम वैदिक विधि से कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए जब बात आती है तीन संख्याओं की, दो संख्या हम क्या करते हैं, हम उसको भिन्न के रूप में करके कर लेते हैं, हमारा जैसे मेथड था। बट जब 3 हो जाएगा तो 3 को हम भिन्न के रूप में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो पहली दो संख्याएं होती है, जैसे कि इसमें है 12 और 16, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे कि भिन्न के रूप में कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे 12/16 आ जाएगा। फिर इसको हम काटना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो क्या मिल गया, 3/4 मिल गया। तो यहाँ पे 12/16 इक्वल्स टू 3/4। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो हमारा पहला वाला मेथड था यहाँ तक सेम ही रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो 12 का मल्टीप्लाई 4 में इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 12 4 जा 48। उसके बाद 16 का मल्टीप्लाई 3 में, तो वो भी कितना आ गया, 48। तो यहाँ हमें ये पता चल गया कि 12 का और 16 का लसा कितना होगा, 12 16 का लसा हमारे पास आ जाएगा 48। ये मल्टीप्लाई करने पर दोनों में क्या आया, 48 आया। तो ये तो इन दोनों का हो गया। तो यानी कि अब हमें ऐसा नंबर मिल गया है कि जो कि इन दोनों से क्या हो, डिविजिबल हो, सबसे छोटा छोटा नंबर हमें मिल गया। फिर हम क्या करेंगे कि इसको लेंगे और इसको लेंगे, क्योंकि हमारा 24 क्या हो गया था, बच गया था। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 48/24। अब हम इसको करेंगे जब, तो देखिए कैसे करना है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर ये 4 6 जा 24। उसके बाद इधर 3 4 जा 12 और इधर 3 2 जा 6। तो क्या आ गया हमारे पास, 2 2 जा 4, इधर आ गया 1, यानी कि 2/1, जिसका मतलब है हमारे पास 2। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे 48/24 था इक्वल्स टू आ गया 2। तो जब नीचे हमारे हर में कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1, यानी कि 48 × 1 इक्वल्स टू 48। और फिर उसके बाद 24 × 2, ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, 48। यानी कि अब यहाँ पर
इन दोनों का भी आपका लसा कितना है 48 ही आया। अगर कुछ और आता तो वो आपका लसा हो जाता, जरूरी नहीं कि हर बार आपका सेम ही आएगा, अलग भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपका लसा तीनों संख्याओं का क्या हो जाएगा 48 ही हो जाएगा। लसा यानी कि एलसीएम हमने सीख लिया, अब हम सीखेंगे मसा यानी कि एचसीएफ। तो इसको हम वैदिक विधि के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए हल में सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनको बारी बारी से माइनस कर लेते हैं। जैसे 30 में से 15 को माइनस कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे 45 में से 30 को माइनस कर देंगे, फिर 45 में से 15 को माइनस कर देंगे, जितनी संख्या हमको बारी बारी से माइनस कर लेते हैं। तो सबसे पहले 30 में से जब हम 15 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 15। उसके बाद 30 में से मान लीजिए 15 माइनस हो चुका, फिर क्या बचा, अब बचा 45 में से 15 को माइनस करना। तो 45 में से भी 15 को माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर भी हमें 0 और इधर 3 यानी कि 30 मिल जाएगा। हाँ, उसके बाद अब क्या होना है, अब हमें 30 को माइनस करना है, किसमें से 45 में से, एक एक करके चलिए, वरना ऐसे आपको छूट भी सकता है। आपको पहले 15 30 में से माइनस हो चुका, टेक 15 आपको 45 में से माइनस हो चुका, टेक। अब बारी 13 की, 30 50 में से 30 और 15 में से माइनस तो होगा नहीं, तो हम इसको 30 को 45 में से माइनस करेंगे। तो 45 माइनस 30 जो कि हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि इसमें सबसे छोटा अंतर कौन सा है। सबसे छोटा अंतर कौन सा है 15। 30 तो बड़ा है लेकिन 15 क्या है, छोटा है। तो इन तीनों अंतर में सबसे छोटा अंतर है हमारा 15। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि जो हमारा मसा आएगा, जो हमारा मसा आएगा या तो वो 15 से छोटा आएगा या तो बराबर आएगा। ठीक, हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि जो हमारा मसा है, देखिए कभी भी ऐसा सेम का मतलब ये होता है कि इसका मतलब तो हो गया लेस देन, इसका मतलब हो गया इक्वल टू, यानी कि लेस देन और इक्वल टू, कि जो भी आपका मसा आएगा या तो वो 15 से छोटा आएगा या तो 15 के बराबर आएगा। ठीक है, इस साइन का मतलब यही होता है। अब यहाँ पे देखिए कि ये तो हमें पता चल गया, फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमें नंबर मिला है 15, इससे हम तीनों में भाग देंगे। तो देखिए 15 से पहले 15 में भाग देते हैं, तो 15 एक कम 15, ये पूरी तरीके से कट गया आपका 0 0। ठीक, फिर हम 15 से किस में देंगे, 30 में भाग देंगे, तो 15 दूनी 30, ये भी आपका कट गया 0 0। ठीक है, अब आगे 15 से हम 45 में देंगे, तो 15 या 45, तो ये भी आपका कट गया 0 0। ठीक, तो जब यहाँ पर आपके तीनों का शेषफल क्या आया, 0 आया, इसका मतलब कि हमारा जो मसा होगा वो कंफर्म है कि कितना होगा, 15 ही होगा। मौसा आपका आ गया 15। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए एक और एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है, उसको करते हैं। तो हमने क्या किया, परस्पर में माइनस करना है। तो 306 को पहले हम 360 में से माइनस कर देते हैं। तो जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में 6 क्या आ जाएगा 4, फिर ये 5 में 0 क्या आ जाएगा 5, फिर ये आपका 0 आ गया, यानी कि 54 आ गया। तो 54 आ गया, इसको हम शांति से यहाँ पे लिख देते हैं। अब हमें 306 को किसमें से माइनस करना है, 630 में से माइनस करना है 306 को। जब हम माइनस करेंगे तो देखिए इधर आ जाएगा हमारे पास 4 और इधर आ जाएगा 2 और -3 क्या 2, यानी कि 224। तो यहाँ पे 10 में 6 जाएगा, आ जाएगा 4, 2 में 0 जाएगा, आ जाएगा 2, 6 में 3 गया 3, 324। उसके बाद 360 को माइनस करना है 630 में से 360 को, कितना आ जाएगा भाई, जब इसको करेंगे तो इधर आ गया 0, 30 में 6 गया आ जाएगा 7 और फिर उसके बाद 5 में 3 गया 2, यानी कि 270। तीनों को हमने माइनस कर लिया। अब 54, 324, 270 में सबसे छोटा आपका अंतर कौन सा है, 54, सबसे छोटा है ये 54। तो हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि जो हमारा मौसा होगा या तो वो आपका 54 से छोटा होगा या तो 54 के बराबर होगा, क्योंकि 54 को जब आपने माइनस करके देखा है तो वो आपको सबसे छोटा नंबर मिला है, इससे बड़ा नहीं आ सकता, छोटा आ सकता है। तो सबसे पहले 54 जो नंबर मिला है इससे हम डिवाइड करके देखते हैं सबको। 306 को पहले डिवाइड करते हैं, तो 54 से जब हम 306 को डिवाइड करेंगे, ठीक, तो कितना आएगा देखिए 54 2 जा, अगर हम करें 54 2 जा, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 108, 54 3 जा, 4 3 जा 12 को 2 कैरीज 1, 5 से 15 1 16, 162। अच्छा 54 4 जा अगर हम करते हैं, 4 4 जा 16 को 6 कैरीज 1, 5 4 जा 20 and 121, 216। अभी भी ये ठीक ही है, तो 54 5 जा करके देखते हैं, 5 4 जा 20 को 0 कैरीज 2, 5 25 and 2 27, 270। 54 6 अगर हम करके देखें, 54 6 6 4 24 को 4 कैरीज 2, 5 6 30 and 2 32। तो 6 टाइम्स में ज्यादा हो गया 5 टाइम्स में, तो ये जा रहा है।
यानी कि 5 टाइम्स में चला जाएगा 270, इधर आ जाएगा आपका 6, इधर आ जाएगा 336 आ गया आपका रिमाइंडर। नेक्स्ट यहाँ पे 54 से हमें किसको डिवाइड करना है, 54 से हमें डिवाइड करना है 360 को। सो लेट्स डू इट। अब यहाँ पे 6 टाइम्स में 324 आ रहा था, तो 7 टाइम्स करके देखते हैं। 7 4 28 को 8 कैरी 2 7 35 and 2 37, 378 ज्यादा हो गया, यानी कि 6 टाइम्स में जाएगा 324, इधर आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा आपका 336। नेक्स्ट जब हम आएंगे तो 54 से हमें इसको डिवाइड देना है किसमें, 630 में। 630 में जब देना है 7 टाइम्स में तो ये कम ही था, तो हम इसको 8 टाइम्स लेकर जाते हैं। तो 54 8 4 32 2 कैरी 3 10 40 and 3 43 432, 9 टाइम्स में लेकर जाते हैं। जब 9 टाइम्स में लेकर जाएंगे 9 4 6 कैरी 3 9 5 45 and 3 48 486। अच्छा अब यहाँ पे तो अब यहाँ पे देखिए हम इसमें तीनों डिजिट का नहीं करेंगे, सिर्फ पहले 2 डिजिट लेंगे, दैट इज 63। तो 1 टाइम्स तो चला ही जाएगा, तो 1 टाइम्स जब जाएगा हमारा 54, तो यहाँ पे 13 में से, ठीक है, यानी कि 13 में से जब 4 जाएगा तो आ जाएगा आपके पास 9, इसको उतार लेंगे तो 90। अब 2 टाइम्स में क्या हो रहा था, ज्यादा हो रहा था, जैसे कि यहाँ पे हमने कर रखा है 2 टाइम्स 108, जो कि क्या है, ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर भी 1 टाइम्स ही जाएगा, दैट इज 54, इधर आ जाएगा 6 और इधर आ जाएगा आपका 36। अब यहाँ पर देखिए पिछले वाले में क्या था, आपका रिमाइंडर 0 आ रहा था। जब रिमाइंडर 0 आ रहा था तो इसका मतलब हम ये समझ गए कि जब सब में रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब जो यहाँ पे मिला था वही है हमारा मस है। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, सब में 36 आ रहा है, इसका मतलब जो हमारा मस है उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि अपने 54 में से 36 को माइनस कर देंगे। अरे अब यार ये डिक्लेयर नहीं कर सकते कि 36 ही आपका है, नहीं, अभी आपको 54 में से किसको माइनस करना है, 36 को माइनस करना है। तो जब हमने इसको माइनस किया तो आ गया 18 हमारे पास, ठीक है। जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि आपका रिमाइंडर बच जाता है, तो उस रिमाइंडर को आपको ये जो नंबर था उसमें से माइनस करना पड़ता है। तो जब हमने माइनस किया तो यहाँ पे हमें मिला 18। ना नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि अब हम 18 से इन तीनों में डिवाइड करेंगे। चलिए करते हैं, तो कितनी टाइम्स में जाएगा, देखिए 18 का टेबल तो अधिकतर याद ही रहता है हमें। तो जब हम 18 का टेबल फाइंड करेंगे, देखिए आपको इसके नीचे करना है, हमारे यहाँ स्पेस नहीं है तो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए 18 2 36 ज्यादा हो गया, तो 18 1 जा 18 जाएगा। अब इधर आ जाएगा हमारे पास 2 एंड इधर आ जाएगा 1, इसको उतार लेंगे 26। अभी कितनी टाइम्स चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारा 7 टाइम्स में। 18 7 जा 126 कट गया, ओके। नेक्स्ट आते हैं, हम 18 से करेंगे किसको, 360 को। तो 18 2 से कितना होता है, 36 होता है, 18 2 से 36 एंड इधर आ जाएगा 0 0 एंड इस 0 को हम उतार लेंगे, तो फिर 0 टाइम्स लेकर जाना पड़ेगा 0, यानी कि 20 आ गया। अब हम 18 से किसको करना है, 630 को करना है 18 से। 18 3 से 54 एंड 18 4 से 72, तो यानी कि ज्यादा हो गया, तो 3 टाइम्स लेके जाएंगे, दैट इज 54। इधर आ जाएगा हमारे पास 9 एंड इसको उतार लेंगे 90, तो 18 5 जा कितना आ जाएगा 90, 18 5 जा 90 एंड ये आ गया 0 0। अब इन सब में रिमाइंडर आपको क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि अब यहाँ पे हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि जो हमारा मौसा है दैट इज 18, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ पर भी आपका क्या आता, शेषफल आता, तो हम क्या करते, फिर वापस जो शेषफल है उसको हम 18 में से माइनस करते, राइट। बस ऐसा हुआ नहीं, तो ये हमारा मसा आ गया 18। तो आई होप आपको वैदिक विधि से लसा और मसा भी ज्ञात हो गया। देखिए यहाँ पे अगर आप कहें कि वैदिक विधि से ज्यादा तेज तो हम वही वाला कर ले रहे हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। वैदिक विधि आपको पढ़ाई जा रही है तो आप पढ़िए, आपको एग्जाम में वैदिक विधि दे सकता है। तो मिलते हैं अपने वीडियो में, तब तक के लिए मेरे से जय हिंद जय भारत।